नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट और आप रहते हैं आगे। तो बिहार समाचार में आज हम लेकर आए हैं आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, नौकरियां, वार्ड सदस्य और पंचायती राज की खबरें, जीविका की खबरें के साथ राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हम बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा क्योंकि कोई भी खबर आपसे छूट नहीं जाए। आप सबों से गुजारिश है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, तो पहले कुछ प्रमुख खबरों पर, नेशनल खबरों पर नजर डालते हैं। तो जो सुरंग हादसा हुई थी उसमें आज फिर रुकावट आ गई है। लोहे के सरिये बीच रास्ते में आ गए, जिसके कारण सुरंग की खुदाई रोक देनी पड़ी है। अब वर्टिकल खुदाई होगी, अब तब मजदूरों को वापस लाया जा सकेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि मजदूर जल्द से जल्द सकुशल वापस आ जाए। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी विमान तेजस में भरी है उड़ान। और बिहार से खबरों की अगर बात करें तो सोनपुर मेले का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन कर दिए हैं, लेकिन उससे पहले वहां ढाबे के सिलेंडर में लग गई थी आग, जिससे अफरा तफरी मच गया था। और इधर खबरों की अगर बात करें तो आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका के आंदोलन का 55 दिन गुजर चुके हैं। इन 55 दिनों में आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को क्या मिला? सेविका सहायिका का जब तक आंदोलन चल रहा था, विपक्ष भी तवज्जो दे रहा था, सरकार भी कह रही थी कि जल्द ही हम सम्मानजनक मानदेय आपको देंगे। लेकिन जैसे ही पर्व त्योहारों के कारण आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका का आंदोलन स्थगित हुआ है, हड़ताल नहीं खत्म हुआ है। इस बात को नोट कीजिएगा, हड़ताल नहीं खत्म हुआ है, लेकिन पटना के गलियों में आंदोलन थोड़ा सा थम सा गया है। उसके बाद चारों तरफ खामोशी पसरा हुआ है। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका संघ के प्रदेश के नेतृत्व, जो संघ के अध्यक्ष हैं और संघ के जो अधिकारी हैं, वह भी स्पष्ट रूप से कुछ बोल नहीं रहे हैं कि इनकी आगे की रणनीति क्या होगी। दूसरी तरफ सरकार भी चुप्पी साधे हुए है कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को आप मांगे को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, स्पष्ट कोई किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 16,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। देश भर में 16,000 आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को चयन मुक्त किया गया है। इसी बीच खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका का मानदेय बढ़ा दिया गया है। उनके लिए यह अच्छी खबर है। बगल के राज्य झारखंड में भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका के बारे में चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में भी, जहां चुनावी राज्य है, राजस्थान, सभी जगह आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका के आंदोलन का कुछ न कुछ असर देखने को मिला है। वहां के आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को लाभ मिला है। महाराष्ट्र में भी आंदोलन कर रही हैं, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका पर वाटर कैनन से प्रहार किया गया, लाठीचार्ज हुआ। इतने दिनों से आंगनवाड़ी केंद्र बंद पड़े हुए हैं और बच्चों की पढ़ाई बाधित है। जो कुपोषण दूर करने की बात की जा रही थी, वह सारे के सारे जो टेक होम राशन है, TA4 भी बंद है। लेकिन अभी तक इस आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। और आगे क्या होगा यह देखने वाली बात है। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, अगर आपके पास कोई सूचना हो, कोई खबर हो, कोई आपकी बात हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप लोगों से गुजारिश है इस खबर को हर ग्रुप में पहुंचाइए, क्योंकि हम आपकी बात लेकर चलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिहार में अब समुद्री आओ हवा बनाने की तैयारी चल रही है। समुद्र तटीय आओ हवा तैयार कर भागलपुर में प्रॉन का उत्पादन किया जाएगा। कोरोना में मुंबई छोड़े थे एक वैज्ञानिक और भागलपुर लौटे पहले बने किसान अब मत्स्य उत्पादक बन गए हैं। जिन खेतों में पहले साल भर में अनाज पैदा कर 40,000 कमाते थे, वहीं से 25 लाख तक की अब आय होगी। ऑक्सीजन और PPT पर रखी जाती है नजर। और ज्ञान, इसको अगर ऐसे हम कहें कि इसे ज्ञान, इल्म कहें या इल्हास, मतलब ईश्वरीय प्रेरणा, जिन खेतों से सालाना आमदनी 40,000 रुपये भी बमुश्किल से होती थी, जमीन
उन्हीं रकबे में जमीन के उन्हीं रकबे में 25 लाख रुपए तक की आय हासिल की जा रही है। कतरनी धान और सिल्क उद्योग में अमिट छाप छोड़ने वाला भागलपुर अब प्रॉन झींगा मछली कहने का मतलब उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि यह समुद्र तटीय क्षेत्रों में उत्पादन होता है, लेकिन बिहार का भागलपुर इसका उदाहरण बनने जा रहा है। और इधर पकड़ुआ शादी पर हाईकोर्ट के बहुत बड़ा एक सख्त टिप्पणी आई है। कहा है कि विवाद में सप्तपदी जरूरी है, बंदूक के बल पर स्त्री की मांग भरमाना वैध विवाह नहीं है। कोर्ट मतलब पकड़ुआ विवाह पर बहुत बड़ा यह खबर है, यह बहुत बड़ा हमला है। जो अब तक यह मानते थे कि पकड़ुआ विवाह करके ये विवाह को लंबी ले लेंगे, विवाह को वैध घोषित कर देंगे, अब उन्हें झटका लगा है। तो पकड़ुआ विवाह पर रोक अब लगाने की तैयारी है। 10 साल पहले सेना के जवान का अपहरण कर जबरन शादी करा दी गई थी। अब कोर्ट ने कहा है कि शादी मान्य नहीं है। और वहीं पटना हाईकोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी को राज्यपाल ने शपथ दिलाया है। और वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर यह आ रही है कि शिक्षक स्कूल के 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में रहे, अन्यथा जॉब छोड़ दे। अपर मुख्य सचिव ने कहा है बच्चों के बेहतर शिक्षा दे। और वहीं दूसरी खबर है बीपीएससी परीक्षा पार्ट 2 को लेकर डेट में तब्दीली आई है। पहले जो तिथियां थी, डेट थी 7 दिसंबर को परीक्षा होनी थी, 8 दिसंबर को परीक्षा होनी थी, 14 दिसंबर से 7 से 16 तक परीक्षा होनी थी। लेकिन अब जो परीक्षा की जो तिथियां हैं उसमें तब्दीली आई है। तब्दीली आई है कि जो परीक्षा 7 दिसंबर को होने वाली थी, उसी में अब जो 7 दिसंबर की परीक्षा में संख्या कम थी, चूंकि संगीत और कला के ही परीक्षार्थी थे उसमें, इसलिए जो 7-14 और 7-15-14 की जो परीक्षा थी, उस परीक्षा जो होने वाली है उसको 16 तारीख वाली परीक्षा को 7 तारीख में कन्वर्ट कर दिया गया है। बाकी 14-15 को परीक्षा होगी। तो यह बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वही अभी जानकारी निकल के आ रही है कि बीपीएससी परीक्षा पार्ट 1 का सेकेंड लिस्ट 30 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। विभागीय सूत्रों की अगर माने तो जो सेकंड लिस्ट है बीपीएससी परीक्षा का, वह परीक्षा का जो रिजल्ट का जो सेकंड लिस्ट है वह 30 दिसंबर तक जारी किया जा सकता है। और वहीं अग्निवीर भर्ती में दानापुर में बक्सर और वैशाली जिले में अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। 30 तक प्रक्रिया चल रही है, अग्निवीर भर्ती हो रही है। पटना के दानापुर में सेना के अग्निवीर भर्ती परीक्षा चल रही है। राजगीर की बिहार पुलिस अकादमी में 65वें बैच का दीक्षांत समारोह हुआ। राजगीर में पासिंग आउट परेड बिहार पुलिस को 57 डीएसपी मिले हैं, इनमें 22 महिलाएं हैं। निष्ठा की शपथ दिलाया गया है। और इधर जैसा कि आपको बताए थे कि 13 दिन बाद भी राहत कार्य की उम्मीद है, इंतजार है मजदूरों तक पहुंचने के लिए सरिये की बाधा आ गई है, ड्रिलिंग रोकी गई है, अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। और इधर अगर हम बात करें तो रजौली में शहीद आगरा के कैप्टन शुभम के घर पर संवेदनहीन सियासत हुआ है। और शहादत पर सियासत की जो है तस्वीर आई है, उनकी पत्नी कह रही थी मंत्री को कि मंत्री जी आप तमाशा नहीं बनाइए। चेक देने पहुंच गए थे, 100 भी नहीं आया था, लेकिन मंत्री जी ने चेक दिया और फोटो भी खिंचवाया, जिसका चारों तरफ आलोचना हो रहे हैं। और वहीं पैक्सों के सुदृढ़ीकरण को सहकारिता विभाग कई योजनाओं पर काम कर रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र बापू सभागार में पैक्स अध्यक्षों और प्रबंधकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन का तिथि अब समाप्त हो गया है। आज के बाद कोई आवेदन नहीं कर पाएंगे। आज कहने का मतलब है कि 25 सितंबर के बाद कोई आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं पशुपति पारसनाथ ने मैंने चिराग पर बड़ा हमला बोला है। पशुपति पारसनाथ ने बोला है चिराग को 7 जन्म में भी माफ नहीं करूंगा, मैं रामविलास जी का असली वारिस हूं। और वहीं बीएड के सिलेबस में बदलाव
किया जाएगा। और वही पंचायती राज विभाग से खबरों की अगर बातें करें तो मुखिया जी के का हालत खराब अभी चल रहा है। सारे कार्य अभी रुके हुए हैं मुखिया जी का, और कोई भी विकास कार्य पंचायतों में नहीं हो रहा है। कारण यह बताया जा रहा है कि मुखिया जी का अभी जो भी है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, जिस कारण मुखिया जी का कोई भी योजना नहीं चल रही है, उनके खाते के पैसे पर बैन लगा हुआ है। वही दूसरी तरफ बात करें तो वार्ड सदस्यों की और सरपंच और संघ के भी, तो इनके भी कार्यों में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। हालांकि वार्ड सदस्यों के लिए अच्छी खबर यह है कि मसौदा तैयार किया जा रहा है, आपको 60-40 का रेशियो मिलने वाला है। वार्ड सदस्यों वो पंचायतों में चलने वाले काम का 60% काम अब वार्ड सदस्यों के जिम्मे आने वाली है, जैसा विभागीय सूत्रों से खबरें मिल रही है। और अगर आपके पास कोई चिट्ठी इस संबंध में उपलब्ध हो तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना फोन नंबर छोड़ दीजिएगा, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। वहीं पप्पू यादव को 1 साल की कैद की सजा मिली है, 10,000 जुर्माना भी लगा है। एक अन्य मामले में बरी हुए हैं। सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के एक मामले में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। और वहीं बिहार के युवाओं में अवैध हथियार रखने का फैशन चल पड़ा है, और अवैध हथियारों के साथ कभी नर्तकियों के साथ वीडियो वायरल हो रहे हैं, कभी किसी का रील बनाते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि अवैध हथियार रखने वाले युवाओं में पुलिस का कोई भी डर नहीं है। घटना औरंगाबाद जिला की है। औरंगाबाद जिला के किसी गांव से 2-2 पिस्टल लिए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं हंसपुरा प्रखंड के एक युवक का रिवॉल्वर के साथ वीडियो वायरल है। हालांकि दोनों ही घटनाओं में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया जा चुका है। और वहीं औरंगाबाद से खबर आ रही है कि औरंगाबाद के दाऊद नगर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 1 दर्जन बड़े साइज का थर्नेट देसी कार्बाइन समेत निर्माण करने वाले उपकरण बरामद किया गया है। हथियारों का जखीरा बरामद, कई जगहों पर अवैध निर्माण का खुला है राज। तो अब बिहार में अवैध हथियारों की फैक्ट्री भी डाली जा रही है, और पुलिस ने उसका खुलासा भी किया है। अब विदेशों से खबरों की अगर बात करें तो आतंकी हमलों का खौफ ऐसा कि 10 विदेशी तेल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर चली गई है। पाकिस्तान के ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसे भी हालत खस्ता है, 50% तक इनके ऊर्जा जरूरतों में गिरावट आ गई है, क्योंकि कंपनियां सुरक्षा के कारण, आतंकवादी घटनाओं के कारण इन पाकिस्तान छोड़कर बाहर चली गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में गैस और तेल का बड़ा भंडार है। 70% अभी तक उनका गैस भंडार और तेल भंडार नहीं निकाला जा चुका है, खोजा नहीं जा चुका है। लेकिन जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां काम कर रही थी, वह डर से भाग गई। मात्र 3 कंपनियां ही अब तक पाकिस्तान में टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।